प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्नोत्तर हैं वो सभी राज्यों में जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के एग्जाम होती हैं उन सब में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर तो आमतौर पर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि किसी न किसी राज्य में हिंदी की एग्जाम आयोजित होती ही रहती है और हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। और शुरुआत करते हैं हम कहानी विधा से संबंधित प्रश्नोत्तर से। हमने पहले ऊपर की वीडियो में देखा था कि खिलौने कहानी के लेखक का नाम बताइए। अब खिलौने कहानी की लेखिका का नाम बताइए। पहला प्रश्न जो आपको दिखा देता हूं, मैंने ये रखा था खिलौने कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो ये विष्णु प्रभाकर की कहानी थी। और खिलौने कहानी की लेखिका का नाम बताइए, तो ये है प्रतिभा सक्सेना की। कहानी का नाम एक है और रचनाकार दो है। एक विष्णु प्रभाकर की कहानी है खिलौने, एक प्रतिभा सक्सेना जी की कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातायन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तो वातायन कहानी संग्रह, उसके कहानीकार कौन है? वातायन कहानी के कहानीकार जैनेन्द्र कुमार है। तो जैनेन्द्र कुमार का जो कहानी संग्रह उसका नाम क्या है? वातायन है। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न से हमारी टोकरी है वो भरती रहेगी। कोसी का गठवार कहानी की रचना किसने की? कोसी का गठवार कहानी है, उसके रचनाकार का क्या नाम था? कोसी का गठवार, और इसके रचनाकार थे शेखर जोशी। शेखर जोशी की ये रचना है कोसी का गठवार। एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? हम देखते हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानी है और कहानी संग्रह भी है। यानी कहानियों के नाम के आधार पर ही कहानी संग्रह का नाम भी रखा जाता है, कि एक तरह से परंपरा रही है। तो एक रात कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। सांचे और कला कहानी के लेखक का नाम बताइए। सांचे और कला कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो सांचे और कला कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। नेक्स्ट, दो चिड़िया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। दो चिड़िया कहानी संग्रह और उसके कहानीकार कौन है? यानी हम देखें कि रचनाकार कौन है दो चिड़िया कहानी संग्रह के। तो ये जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह दो चिड़िया। अगला क्वेश्चन, एक और कुंती कहानी के लेखक का नाम बताइए। एक और कुंती कहानी के लेखक कौन है? एक और कुंती कहानी के लेखक विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है एक और कुंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है जिसका नाम है फांसी। तो फांसी कहानी संग्रह का नाम अगर हमारे सामने आए तो उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। सुबह के फूल कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुबह के फूल कहानी के लेखक कौन थे? सुबह के फूल कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुबह के फूल कहानी के लेखक महीप सिंह है। महीप सिंह की यह कहानी है सुबह के फूल। नेक्स्ट, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह और इसके कहानीकार का क्या नाम है? कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी है नीलम देश की राजकन्या। उजाले के उल्लू कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। उजाले के उल्लू कहानी की रचनाकार कौन है? तो कहानी के रचनाकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह की यह कहानी है उजाले के उल्लू। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उन्मादिनी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। उन्मादिनी इनका कहानी संग्रह है और इनके कहानीकार कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और साथ साथ कहानी संग्रह भी। उन्मादिनी कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और कितना कहानी की रचना किसने की? कुछ और कितना कहानी की रचना करने वाले कौन थे? महीप सिंह ने कुछ और कितना कहानी की रचना की थी। तो कुछ और कितना कहानी की रचना किसने की? महीप सिंह ने। बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन थी? दोस्तों याद आ गया होगा, चलिए उत्तर देख लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और साथ में कहानी संग्रह भी। नेक्स्ट, कितने संबंध कहानी के रचयिता का नाम बताइए। कितने संबंध कहानी के रचयिता? महीप सिंह की कहानी है कितने संबंध। तो कितने संबंध कहानी के रचयिता कौन है? महीप सिंह है। दिल्ली कहाँ है कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। दिल्ली कहाँ कहानी के रचनाकार कौन है? दिल्ली कहाँ है? तो दिल्ली तो जहाँ है वही है। दिल्ली कहाँ है कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। महीप सिंह की कहानी है दिल्ली कहाँ है। गिराव कहानी की रचना किसने की? गिराव कहानी की रचना करने वाले कौन थे? महीप सिंह ने गिराव कहानी की रचना की थी। किन्होंने? महीप सिंह ने। नेक्स्ट, मेरा वतन कहानी के लेखक का नाम बताइए। मेरा वतन नाम से कहानी लिखी और उसके लेखक कौन है? मेरा वतन कहानी के लेखक ये हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानी है मेरा वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पुल टूटने से पहले कहानी के लेखक का नाम बताइए। पुल टूटने से पहले कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानी है पुल टूटने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी एक रिहर्सल। जिंदगी एक रिहर्सल कहानी के लेखक का नाम बताइए। कहानी के लेखक कौन है? जिंदगी एक रिहर्सल कहानी के लेखक तो विष्णु प्रभाकर की कहानी है जिंदगी एक रिहर्सल। नेक्स्ट, पुष्पलता कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। पुष्पलता कहानी संग्रह उसके कहानीकार कौन है? कहानीकार हैं सुदर्शन। पुष्पलता कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। यही सच है कहानी की लेखिका का नाम बताइए। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है कहानी की लेखिका मनो भंडारी जी हैं। मनो भंडारी जी की कहानी है यही सच है। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताना है। तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन की रचना है ये तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह, सुदर्शन की रचना। त्रिशंकु कहानी की लेखिका का नाम बताइए। त्रिशंकु नाम का एक निबंध संग्रह भी है, लेकिन यहाँ पर हम कहानी की लेखिका का नाम देख रहे हैं तो मनो भंडारी की कहानी है त्रिशंकु। त्रिशंकु मनो भंडारी की कहानी का नाम है। नेक्स्ट, सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन सुधा कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सुदर्शन सुधा, सुदर्शन की कहानी उनका संग्रह है सुदर्शन सुधा। तो सुदर्शन की कहानियों के संग्रह का नाम है सुदर्शन सुधा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये तो। तीन निगाहों की एक तस्वीर, और ये तो आपको आता ही होगा। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना किसने की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार हैं मनो भंडारी जी। मनो भंडारी जी ने तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रभात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुप्रभात कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन की ये कहानी है सुप्रभात। नेक्स्ट, गुलमोहर के गुच्छे तथा सफेद कौवा कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। दो कहानियां हैं, एक है गुलमोहर के गुच्छे और दूसरा है सफेद कौवा। कहानियों की लेखिका का नाम बताना है। तो ये मंजुल भगत की कहानियां हैं दोनों, गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना किसने की? परिवर्तन कहानी संग्रह और इसके रचनाकार कौन है? तो परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना सुदर्शन ने की थी। परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटा हुआ इंद्रधनुष तथा क्या छूट गया कहानियों की रचना किसने की? टूटा हुआ इंद्रधनुष और आगे है दूसरी कहानी है क्या छूट गया। कहानियों की रचना करने वाले कौन है? तो कहानियों की रचना किसने की? मंजुल भगत ने ही इन दोनों कहानियों की रचना की, टूटा हुआ इंद्रधनुष
और क्या छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनघट कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। पनघट कहानी संग्रह के रचनाकार कौन थे? पनघट कहानी संग्रह उसके रचनाकार का नाम बताना है, तो सुदर्शन की रचना है पनघट कहानी संग्रह। नेक्स्ट, कितनी कैदें तथा टुकड़ा टुकड़ा आदमी। कितने कैदें और टुकड़ा टुकड़ा आदमी दो रचनाएं हैं। एक का नाम कितने कैदें और दूसरा है टुकड़ा टुकड़ा आदमी। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। कहानियों की लेखिका कौन है? तो कहानियों की लेखिका मृदुला गर्ग। ये मृदुला गर्ग की कहानियां हैं दोनों। नेक्स्ट, दो फिडेल जल रहे हैं तथा ग्लेशियर से। दो कहानियां हैं, एक कहानी का नाम है दो फिडेल जल रहे हैं और दूसरा है ग्लेशियर से। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। तो दोनों कहानियों की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की एक कहानियां हैं दोनों की दोनों। अगला क्वेश्चन, नगीना कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। नगीना कहानी संग्रह और उसके रचयिता कौन है? तो ये सुदर्शन का कहानी संग्रह जिसका नाम है नगीना। तो नगीना कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्फ सैम कहानी की लेखिका का नाम बताइए। उर्फ सैम कहानी की लेखिका कौन है? उर्फ सैम कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी है उर्फ सैम। अगला क्वेश्चन, चार कहानी कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो चार कहानी नाम का कहानी संग्रह है और उसके रचयिता कौन है? चार कहानी और कहानी संग्रह के रचयिता और रचयिता है सुदर्शन। सुदर्शन की एक कहानी है। आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर कहानियों की रचना किसने की? दो कहानियां हैं, आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर कहानियों की रचना करने वाले कौन थे? बहुत ही शानदार सवाल। और ये दोनों कहानियां लिखी थी मंजुल भगत ने। मंजुल भगत ने लिखी थी दोनों कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्ते एक जोकर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। 52 पत्ते एक जोकर कहानी की लेखिका कौन है? तो मंजुल भगत ने ये कहानी लिखी थी 52 पत्ते एक जोकर। आगे है छुटकारा और सीट नंबर 6। दो कहानियां हैं, छुटकारा और सीट नंबर 6। और तीसरी कहानी है प्रतिदिन कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। छुटकारा, सीट नंबर 6, प्रतिदिन कहानियों की लेखिका कौन है? छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन कहानियों की लेखिका, तो ये ममता कालिया की कहानियां हैं। छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन, ये ममता कालिया की कहानियां हैं। नेक्स्ट, एक आदद औरत और दूसरी कहानी है उसका यौवन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। एक आदद औरत और अगली कहानी है उसका यौवन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। कहानियों की लेखिका है ममता कालिया। ममता कालिया की दोनों कहानियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे सपने कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। मेरे सपने कहानी संग्रह के कहानीकार कौन थे? मेरे सपने कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की का कहानी संग्रह है मेरे सपने। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? फौलाद का आकाश के मोहन राकेश का कहानी संग्रह है फौलाद का आकाश। तो फौलाद का आकाश कहानी संग्रह किनका है? मोहन राकेश का है। नेक्स्ट, अपने पार कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। अपने पार कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है अपने पार। तो अपने पार कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मांस का दरिया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। मांस का दरिया कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? मांस का दरिया कमलेश्वर का कहानी संग्रह है मांस का दरिया। नेक्स्ट, पराजय का क्षण कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। पराजय का क्षण कहानी है और उसके कहानीकार कौन है? पराजय का क्षण कहानी के कहानीकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है पराजय का क्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका का नाम बताइए। रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका कौन है?
रईमन दागा प्रेम का कहानी की लेखिका मालती जोशी की कहानी है रईमन दागा प्रेम का। तो किन की कहानी है? मालती जोशी की कहानी है रईमन दागा प्रेम का। नेक्स्ट, कवि की स्त्री कहानी के लेखक का नाम बताइए। कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन है? तो कवि की स्त्री कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन की कहानी है कवि की स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार कहानी आपने पढ़ी है। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। नेक्स्ट, मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका मंजुल भगत की कहानी है मृत्यु की ओर कहानी। तो मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका कौन है? मंजुल भगत। हल्दी घाटी में कहानी के लेखक का नाम बताइए। हल्दी घाटी में कहानी के लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी है हल्दी घाटी में। नेक्स्ट, अभूतपूर्व सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। अभूतपूर्व सपना कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी है अभूतपूर्व सपना, यानी अभूतपूर्व सपना। राखी बंद भाई कहानी के लेखक का नाम बताइए। राखी बंद भाई, तो वृंदावन लाल वर्मा की एक कहानी है जिसका नाम है राखी बंद भाई। ठीक है ना, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबहार कहानी के लेखक का नाम बताइए। गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है गुलबहार, किशोरी लाल गोस्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती गजानन देवी कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। श्रीमती गजानन देवी कहानी के कहानीकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है श्रीमती गजानन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काठ का सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। काठ का सपना कहानी के कहानीकार कौन है? काठ का सपना, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना। तो काठ का सपना कहानी किनकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। मकरील कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। मकरील कहानी के कहानीकार कौन है? मकरील कहानी है और इसके कहानीकार का नाम बताना है अपने को। तो मकरील कहानी के कहानीकार यशपाल है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और बहुत से वीडियो आपको चैनल पर लंबे लंबे 500, 400, 300, 200 प्रश्नों के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो आप लगातार अगर वीडियो देखते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, तो ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और अगर एक ही बार में आप याद करना चाहते हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से ये याद हो जाएंगे। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पटत निशान। तो हम लगातार अभ्यास करेंगे तो एक दिन हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम हर एग्जाम को क्लियर कर पाए। लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से। हम सिर्फ आपका थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं प्रश्न बना करके, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तनाव रहित पढ़ते रहें। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी तनाव न लें, क्योंकि ये जीवन है तनाव लेने के लिए नहीं है, हंसकर आगे बढ़ने के लिए। भाई जीना है तो चाहे तनाव लेकर जी लो, चाहे मुस्कुरा कर जी लो। तनाव लेकर जिएंगे तो भी जीना है, और मुस्कुरा कर जिएंगे तो भी जीना है। इसलिए पढ़ाई का तो तनाव कभी न ले। और जिस दिन हम प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, उस दिन हम ज्यादा पढ़ पाएंगे और हमें ज्यादा याद होगा। लेकिन जिस दिन हमने पढ़ाई को बोझ समझ लिया या तनाव समझ लिया, उस दिन हमें कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बिंदास रहें, और अपने पढ़ाई को इस तरह से पढ़ें कि आपके होठों पर हमेशा मुस्कान तैरती रहे। पढ़ाई का मंत्र ही मुस्कान है। मुस्कान के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगी, और बोरियत के साथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आप अपने आप को दुखी करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमेशा एक प्रसन्न माइंड के साथ, यानी जब आपका दिमाग प्रसन्न हो, जब आप खुश हो, तब पढ़िएगा। देखिएगा कितना आपको आनंद आएगा पढ़ाई में,
और कितना याद होगा। लेकिन आप बोझ लेकर बैठ जाएंगे, कैसे पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई मुश्किल है, बैठा नहीं रहा जाता है। अरे बैठा नहीं रहा जाता, लेट कर पढ़ लीजिएगा, लेट कर नहीं पढ़ रहे हैं तो चलते चलते पढ़ लीजिएगा, चलते चलते नहीं पढ़ रहे हैं तो सोते सोते पढ़ लीजिएगा। आजकल तो बहुत सारे विकल्प हैं, कुछ सुनने के विकल्प हैं, कुछ पढ़ने के विकल्प हैं, लेकिन लगातार पढ़िएगा दोस्तों। सफलता पानी है तो एक बार लग जाएगा, 12 महीने के अंदर अंदर आपको सफलता मिल जाएगी और फिर पूरे जीवन में आप हंसते मुस्कुराते रहोगे। और वही अगर आप 2 महीने पढ़ोगे, फिर अगले साल 2 महीने पढ़ोगे तो ये कई सालों तक चलने वाला सिलसिला बन जाएगा। तो जो पढ़ना है वो लगातार पढ़िएगा और जमकर पढ़िएगा। यही आपके लिए शुभकामना कि आप जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी आप अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त करें और साथ ही साथ आप यानी जो पाना चाहते हैं वो पाएं। यानी अपना टारगेट आपको खुद को ही प्राप्त करना है, दूसरा कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। आप सफल होगे तो लोग कहेंगे कि प्रतिभावान था, अच्छा था पढ़ाई में, और अगर आप असफल हैं तो लोग यही ताने देंगे कि भाई पढ़ता तो है नहीं, टाइम पास करता है, कुछ नहीं करता है। तो पढ़ाई में सफलता है तो लोग आपका गुणगान करेंगे और पढ़ाई में असफलता मिलती है तो देखिएगा, आप जानते हैं कि दुनिया भर के ताने बेरोजगारों को सुनने पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, पढ़ाई में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए और प्रसन्नता के साथ पढ़िएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा कि मुझे ये काम करना है। और आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए असंभव शब्द होना ही नहीं चाहिए कि ये मेरे लिए असंभव, असंभव शब्द होना ही नहीं चाहिए। असंभव शब्द को उसे अलग रख देना चाहिए, बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा थोड़ा ज्ञान दे दिया इसके लिए क्षमा।